अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 24 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और अमेरिका के हवाले से। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन जैसे पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना, ऐसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर अमन ना होना मोदी की ज़िंदगी और मौत का मसला है। जितनी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, अमेरिका निकल जाए, वहाँ पे एक बाकायदा हुकूमत कायम हो इस्लामी, इतनी ही मोदी की और रा की ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कभी अमन ना हो सके, अमेरिका कभी भी वापस ना जाए। जो रा की इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने गद्दारों पे पैसे लगाए हुए हैं, अशरफ गनी, अब्दुल्ला और इस तरह के बाकी टाउट्स, उनकी ही हुकूमत कायम रहे और इस खित्ते में अमेरिका की फ़ौज मौजूद रहे। ये भारत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान को भी इसी जंग में मसरूफ़ रखा जा सके, ताकि पाकिस्तान का ध्यान कभी भी मशरक़ी बॉर्डर पर ना हो सके। जनरल कमर बाजवा और ISI और इमरान खान साहब की मुकम्मल कोशिश है कि यहाँ पे अमन हो और हमने इसके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। अब अफ़गानिस्तान में अमन होता हुआ नज़र आ भी रहा है और मेरी जो छठी हिस्स कहती है कि अमन नहीं होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तालिबान ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी है कि हम ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे 600 कैदी रिहा किए जाएं। 29 फरवरी को जो मुआहिदा हुआ था उसमें कहा गया था कि 5000 अफ़गान तालिबान के कैदी रिहा किए जाएंगे और अफ़गान तालिबान ने कहा था कि हम आपका 1000 कैदी रिहा करेंगे। 4400 कैदी रिहा हो चुके हैं अफ़गान तालिबान के और अफ़गान फोर्सेस के, अफ़गान हुकूमत के, अमेरिका के 864 कैदी रिहा हो चुके हैं। अब अमेरिका की जानिब से ये इतराज़ उठाया जा रहा है कि हमने जो कैदी रिहा किए 4400, वो दोबारा से मैदान जंग में आ चुके हैं अमेरिका के खिलाफ, लिहाजा जो बाकी के 600 कैदी हैं वो हम रिहा नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान कहती हैं कि हम हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस महीने में इंतहाई ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं कशीदगी के, तालिबान की जानिब से भी और अफ़गान फोर्सेस की जानिब से भी, लेकिन फिर भी अफ़गान तालिबान के सोहेल शाहीन जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि हम तैयार हैं ईद उल अज़हा के बाद, लेकिन आप हमारे 600 कैदी रिहा करें। लेकिन अमेरिका कहता है वो ज़्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब थे हमें, लिहाजा हम अभी उन्हें रिहा नहीं कर सकते। अब कल जो फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है 23 जुलाई को, उसमें 45 से ज़ायद जो शहरी हैं और अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं वो हलाक हुए हैं। यानी मोदी, रा और बाकी ऐसी एजेंसियां अफ़गानिस्तान में जो नहीं चाहती यहाँ पे अमन हो, वो हर तरह की कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह से अफ़गान तालिबान को गुस्सा दिलाया जा सके। अब जो मेरी छठी हिस्सा है वो ये कहती है कि ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए, अपने इलेक्शन के लिए इस सारे मामले को तूल देगा कि तब तक ये मामला शुरू रहे और लोगों को ये लगे कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, वरना अमेरिका की कोई नीयत नहीं है, भारत की कोई नीयत नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो सके। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने के लिए ये जाल बिछा रहा है, चाहे वो चीन के खिलाफ हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का हो, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक जानब जानबूझ के हमले करवाए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से और रा की जानिब से और दीगर जो एजेंसियाँ हैं अफ़गानिस्तान में, ताकि
जो अफगान तालिबान है वो बिफर जाए, उनको गुस्सा आए। अब ये जो अफगान तालिबान के बैनुल अफगान मुज़ाकरात होने थे, ये मुज़ाकरात 10 मार्च को होने थे और अब 24 जुलाई है आज का दिन, और अभी भी ये मामला तूल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। अभी भी अमेरिका का दिल है किसी तरीके से इसको आगे खींचा जाए, और अगर हमने इस खित्ते में अपने वजूद को बचाना है, हमने इसराइल को बचाना है, तो हमारी फौज का होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से, चाहे जो भी हो, अमेरिका वापस चला जाए। लेकिन मुझे अमेरिका वापस जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, मुझे एजुकेट कीजिएगा कि अमेरिका की नीयत पे क्या आपको शक है या नहीं है। क्या अमेरिका और भारत चाहती है कि अफगानिस्तान में अमन हो, जबकि पाकिस्तान ने सर धड़ की बाजी लगाई है कि अफगानिस्तान में अमन हो। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।